नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कैमरिला स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि आप जानते थे कि इस वीडियो में कैमरिला स्ट्रैटेजी आने वाले हैं, तो ऑलरेडी आ गया है और ये पार्ट 1 है कैमरिला स्ट्रैटेजी के। और बाकी एक दो पार्ट आएंगे, उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी को कैसे देखना है। तो फिलहाल पार्ट 1 को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर ही सब कुछ बेसिक चीज़ और कैसे क्या करना है, जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस किया गया है एंड प्रैक्टिकल चीज़ थोड़ा बहुत इधर उधर का दिखाया गया है, सो दैट नेक्स्ट पार्ट में आने वाले जो चीज़ है उस चीज़ को आप जल्दी से पकड़ पाओ। तो ये जो चीज़ है कैमरिला, ये कैमरिला एक्चुअली पाइवट का ही अपडेटेड कुछ वर्जन है, एडवांस आप कह सकते हो, जिससे आप जो ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करो या जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हो आप पाइवट के हिसाब से। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में भी पाइवट के हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है दोस्तों। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एट द एंड ऑफ द डे, सपोज आज आप बैठ के एट द एंड ऑफ द डे कल के लिए ट्रेड सेटअप क्या होगा, क्या उस दिन ट्रेंडिंग डे होगा कि नहीं, ये सब आज बैठ के आप सिलेक्ट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट डे में किस चीज़ के ऊपर काम करना है। इतना ही बेहतरीन है दोस्तों, और सब कुछ आप इसमें मिल जाएंगे आपको। और इन इन लेटर पार्ट्स आपको स्कैनर भी मिल जाएंगे। स्कैनर के हिसाब से आप काम कर पाएंगे, कैसे उसको ढूंढना है, क्या क्या करना है, सब मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। तो इस वीडियो में ये जो थंबनेल आप देख रहे हो कि ट्रेंडिंग डे कैसे ढूंढना है, ट्रेंडिंग डे कैसे पता चलेगा आपको, तो उसका ही बेस मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों ट्रेंडिंग डे ऐसा होता है, क्यों साइडवेज डेज होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हर दिन ट्रेडिंग नहीं होता किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। किसी दिन वो भागेगा, किसी दिन वो नहीं भागेगा, ऐसा होता है ना। तो वो सारे चीज़ देखना पड़ता है कि इस पाइवट के हिसाब से वो कैसे काम कर रहा है। तो वो चीज़, वो नॉलेज अगर आपको एक बार मिल गया तो आपके ट्रेडिंग एकदम आसान हो जाएंगे। और आप जानते हो कि स्टॉक डीएनए में जो नॉलेज शेयर किया जाता है वो नॉलेज एकदम प्रीमियम नॉलेज है। तो इस प्रीमियम नॉलेज के साथ हम इस वीडियो में भी देखेंगे और कैसे प्रीवियस डे में हम कैमरिला के ऊपर काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और अगर प्रीवियस डे में आप काम नहीं भी करो, सपोज़ आपको टाइम नहीं मिला ईओडी में, तो आप नेक्स्ट डे में, यानी कि ट्रेडिंग डे में ही 5 मिनट के अंदर, मतलब 9:15 में मार्केट खुला, 9:20 के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आज का डे और कौन कौन से स्टॉक्स आज ट्रेंडिंग होने वाला है। इतना ही आसान है। तो प्रीवियस डे में भी करो या ट्रेडिंग डे में करो, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूर, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट को समझ में नहीं आएगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना। एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी अपडेट। ओके, तो सबसे पहले मैं एक दिखा देता हूँ आपको कि पाइवट, ये जो कैमरिला पाइवट, इसको कैसे लगाता है। दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में प्लेटफॉर्म में आप आ जाना। ऑलरेडी आप जो पाइवट यूज़ करते हो, आप जो हमारे चैनल में ऑलरेडी शेयर किया गया है, तो उस हिसाब से ही हम पाइवट लगाएंगे। और ये एकदम आसानी है, जैसे कि जो पाइवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको सर्च करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसको फेवरेट करके रखा है, इसलिए ये एग्जैक्ट निकल रहा है। तो आप ये सर्च बॉक्स में सर्च करने के बाद ये मिल जाएगा आपको, और इसको आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये जो कैमरिला है ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन जिसका, ये सच बताओ तो जो कैलकुलेशन इसका डिस्कवर किया गया था, वो कैलकुलेशन अभी भी सीक्रेट है, वो कैलकुलेशन कभी रिवील नहीं हुई। लेकिन जो कैलकुलेशन मार्केट में अवेलेबल है, वो कैलकुलेशन मतलब एक्सप्लोरेशन के बाद डिस्कवर किया गया है, और वही कैलकुलेशन अभी तक चल रहा है और सब लोग उसी पे ही काम कर रहा है। तो ये दोस्तों पाइवट ट्रेडिशनल आ गया है आपका, और इसको आने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है आपको, जैसे कि आप जानते हो।
तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ से ये जो पाइवॉट है, यहाँ के लेवल्स, आप ये पाइवॉट को आपको हटा देना है। और इसका जो S1 R1 S2 R2 इसको हटा देना है। S3 R3 रहेगा, S4 R4 रहेगा, S5 R5 आप इसको रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, मैं हटा देता हूँ। तो इसका बेसिक चीज़ क्या रहेगा, S3 R3 एंड S4 R4, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इनपुट में आप यहाँ पे ट्रेडिशनल के जगह यहाँ पे करोगे कैमरिला, ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर देना। तो हो गया आपका कैमरिला सेटअप, और ये आप कर देंगे ओके। तो ये आपका कैमरिला लग गया है। और कैमरिला लगने के बाद आप देख रहे हो कि इसका ये दो चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर ये सब काम हो रहा है। तो उसका सीखने की ज़रूरत है, क्या कौन सी डेट पे क्या कैसे काम करते हैं, कैसे कैमरिला होता है, कैसे पाइवॉट होते हैं, और नेक्स्ट डे का पाइवॉट क्या होगा, ये सब चीज़ है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तो फिलहाल देख आप लोग सीख गए कि कैमरिला को कैसे लगाना है। और अगर इसमें दिक्कत आए तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैमरिला पाइवॉट में तो बहुत सारी चीज़ है। ये जो 5 लाइनें थी यहाँ पे, जो R1 R2 R3 R4 R5, ये जो 5 लाइन है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये R3 एंड R4 एंड S3 एंड S4। किसी कोई फ्रेंड्स इसको L3 L4 भी कह सकते हैं, और इसको H3 H4 भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 5 लाइन में से ये 2 लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, अप के और डाउन के। तो ये 2 लाइन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ही सब कुछ होता है, यहाँ से ही रिवर्सल होता है, या फिर R4 से ब्रेकआउट होता है, या S4 से ब्रेकआउट डाउन होता है। इसलिए ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इसलिए हटा दिया गया है। तो ये अब आते हैं इसके बेसिक जो चीज़, जो एकदम बुनियाद है इसके, वो चीज़ देख लेते हैं कि कैमरिला का हमेशा रिलेशनशिप 2 डेज़ 3 डेज़ में किया जाता है। और 2 डेज़ 3 डेज़ कैमरिला क्या परफॉर्म कर रहा है, पाइवॉट के हिसाब से क्या हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग डे था प्रीवियस डे, तो आज क्या होगा, क्या प्रीवियस डे साइडवेज था तो आज क्या होगा, तो इस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। आप लोग खाली यूट्यूब पे देखते हो कि ब्रेकआउट हो गया, जो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं वहाँ पे ब्रेकआउट हो गया S4 के ऊपर या L4 के ऊपर, H4 के ऊपर या L4 के ऊपर, आप लोग बस बाई और सेल कर देते हो, इसलिए आप लोग फंस जाते हो। कि कभी कभी देखा हो कि वहाँ से घूम के आ जाता है वो। हमेशा क्या S4 या जो H4 है उसके ऊपर जाएंगे तो हमेशा स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, ऐसा क्या होता है? कभी 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 हो सकता है, लेकिन हर दिन नहीं होगा। उसके लिए आपके ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान ना होने के वजह से आप लोग ऐसे ही बाय सेल करते हो और आप फंस जाते हो और बोलते हो कि स्ट्रेटेजी बेकार। ये स्ट्रेटेजी ठीक ही है, लेकिन जो सिखाते हैं आप लोगों को यूट्यूब पे, वो पूरा ज्ञान आपको नहीं देता है, पूरी जानकारी आपको नहीं देती। इसलिए आप लोग बस खाली स्कैन करते हो और सोचते हो कि H4 के ऊपर गए तो रॉकेट बन जाएगा, जस्ट बाई कर लेते हो, और थोड़ी देर बाद वो H3 में आके आपका स्टॉक लॉस हिट कर जाता है। यही परेशानी है। सही चीज़ सही मायने में कोई नहीं देता यूट्यूब पे, और इसलिए स्टॉक DNA प्रीमियम चीज़ को फ्री में दे रहा है दोस्तों। जो वीडियो शेयर किया गया है, जो स्ट्रेटजी शेयर किया गया है, वो पेड स्ट्रेटजी के बराबर है सर। अगर हम उसको क्लास में पेड स्ट्रेटजी के हिसाब से भी सिखाते तो भी चल जाता, लेकिन आप लोगों के लिए ये सब फ्री है। सिर्फ इसको ध्यान से देखो और सीखो। अगर आप एक बार सीख गए तो आप खुद से ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग इज़ इजी, लेकिन आप लोग उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हो। ज्ञान ठीक ठाक से नहीं लेते हो, इधर उधर से स्ट्रेटजी सीख लेते हो, या थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी सीख लिया तो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, पूरा स्ट्रेटजी नहीं देखते हो, पूरा वीडियोस नहीं देखते हो, छोटा सा मतलब ट्रिक सीख लिया उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो। थोड़े से ट्रिक से नहीं होता। कंप्लीट नॉलेज जब आपके पास होंगे तभी आपका स्ट्रेटजी काम आएगा। आपके साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा, आपका मेंटालिटी देखना पड़ेगा, आपका बिहेवियर, कैरेक्टर, नेचर, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके हिसाब से आपका स्ट्रेटजी काम करेगा।
90% स्ट्रेटेजी जो यूज़ करते हैं उसमें से 90% फेल इसलिए होता है क्योंकि लोगों का नेचर नहीं है वैसा स्ट्रेटेजी को यूज़ करने का उस तरह से जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनी हुई है। तो लोग उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं या फिर किसी और एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, इसलिए वो फेल होते हैं। यही परेशानी है, यही साइकोलॉजी, लाखों की साइकोलॉजी है, कोई नहीं बताएगा आपको। और ये जो चीज़ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप लोग, इसको नोट करके रखना। ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे 2-3 मिनट रुके हुए हैं, तो स्क्रीन को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। ये ऐसी मूल्यवान चीज़ है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ का जो लाइंस है ये आपका कैमरेला लाइंस, ठीक है। ये H3, ये L3, ये H3, ये L3, ऐसे करके सब सेट किया गया है। तो ए प्रीवियस डे, ये टुडे, ठीक है। तो प्रीवियस डे का H3 और L3 और टुडे का H3 और L3 अगर एकदम बराबर से हो, ठीक है, मतलब इसका वैल्यूज़ एकदम एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू हो, तो इस डे का मतलब है साइडवेज डे रह सकता है या फिर इसके ऊपर नीचे ब्रेकआउट भी दे सकता है। ये इसके रिलेशनशिप का मतलब है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये प्रीवियस डे H3 L3 और टुडे का H3 L3, इसका मतलब है ये टोटल डे साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। मतलब प्रीवियस डे में थोड़ा सा ट्रेंडिंग था, लेकिन आज दिन ये पाइवट बहुत बड़े बड़े हो गए, इसलिए ये साइडवेज रहने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, H3 L3 प्रीवियस डेज का और आज का H3 L3 इसके अंदर, मतलब स्क्वीज हो गया है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट का ज़्यादा होता है दोस्तों, इसमें ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ये 3 है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एक मानो कि ट्रेंड चल रहा है, तो प्रीवियस डे का H3 और L3 जो होगा, मानो कि नेक्स्ट डे का अगर वो बुलिश हो, ट्रेंडिंग हो, तो ये H3 L3 उसके ऊपर ही होगा, ठीक। मतलब बुलिशनेस उसको कंटिन्यू करने का एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वो बुलिश होता है। जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से बुलिश डे माना जाता है। या नेक्स्ट में क्या होता है कि ये H3 L3 नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे का जो था और आज का जो है, ये H3 हाई हो गया लेकिन L3 इसको क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा सा इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू ओवरलैप कर रहा है इससे। ये जो टोटल आउटसाइड वैल्यू था इस वैल्यू ओवरलैप कर रहा है, मतलब टोटली आउटसाइड नहीं गया है। तो इस डे को माना जाता है कि मॉडरेटली बुलिश, मतलब टोटली तो बुलिश नहीं, इस डे की तरह टोटली बुलिश नहीं, मॉडरेटली बुलिश ये डे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है H3 और L3, ठीक इसका उल्टा, ये थोड़ा वैल्यू ओवरलैपिंग कर रहा है, इसलिए ये मॉडरेटली बेरिश हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है H3 L3 और इसके ठीक नीचे, एकदम से नीचे, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो टोटल नीचे इसका ओपनिंग हो गया और सब कुछ नीचे आ गया, पाइवट का जो वैल्यूज़ है ये नीचे आ गया, तो ये डे बेरिश डे, क्योंकि वो जो बेरिश ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये माना जाता है कि डाउन ट्रेंड इस डे में भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये है टोटल आपका कैमरेला पाइवट का टोटल सेटअप और टोटल नॉलेज, जिसके ना होने के वजह से आपके ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। आप खाली ये ब्रेकआउट वाले डेज को चुनते हो और इसके S4 के ऊपर जाते हैं तो बाई कर लेते हो, इधर उधर कुछ नहीं देखते हो। हाँ, ऐसा होता है कि S4 के ऊपर इस वाले स्क्वीज डे में S4 के ऊपर जाए तो ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन लेना है और हम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा कि कैसे क्या करना है, सब कुछ आएगा दोस्तों। बट इसको पहले पार्ट 1 को ठीक से देखना पड़ेगा आपको। तो ये टोटल फंडा आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट्स में जो कमेंट्स करते हो उसको इंक्रीज़ करो, लाइक्स को इंक्रीज़ करो दोस्तों, अगर वीडियोस को अच्छा लगे, क्योंकि अगर लोगों का कुछ डाउट रहता है तो कमेंट्स पढ़ के भी किसी का डाउट क्लियर हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये फंडा समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म का बात पहले नहीं करते, पहले
एक देख लेते हैं कि ये जो चार्ट है, आज कैमरिला लगा हुआ है उसमें, और आज एक्सिस बैंक का चार्ट है, आज ही का चार्ट है 29 जनवरी 2021। तो इस डेट में देखिए, मैंने अभी इसमें शेयर किया कि ये ओवरलैपिंग डे में जो मॉडरेलिटी ये बुलिश हो सकता है। सॉरी, ये L4 का नहीं, ये आउटसाइड वैल्यू जो होता है, ये आउटसाइड वैल्यू में ये हाईली बुलिश रह सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे ये बुलिश नहीं रहा, ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हो गया। तो सब कुछ सम पॉसिबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है, ये देखो इसका कल रिजल्ट आया था और ये इसका फर्स्ट कैंडल ही रिजेक्शन आया। पिछले दिन इतना बुलिश था, लेकिन रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट अच्छा भी हुआ और रिज़ल्ट के बाद फर्स्ट कैंडल इसका रिजेक्शन आया, तो उसके बाद ये बुलिश नहीं हो पाया। हालांकि इसका पाइवट बुलिश का इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से ही होगा, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये आप देख लिया कि एक्सिस बैंक क्या किया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे एक ये अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीवियस डे का जो कैमरिला था, उसके पहले डे का जो कैमरिला था, उसके अंदर ही घुस गया था और स्क्वीज था। और ये हैवेल्स उस दिन बहुत बुलिश था, बहुत बहुत बुलिश था। तो उसके नेक्स्ट दिन एकदम ऊपर खुला और इसके टोटल बाहर, मतलब ये जो कैमरिला का पॉइंट्स था, इस कैमरिला के सारे पॉइंट्स H4 के ऊपर भी L4 चला गया, मतलब ये बहुत बुलिश हो गया था। तो इस दिन में क्या होना है, ऑलरेडी आपका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए था थ्योरी के हिसाब से, या फिर ऐसा भी हो सकता था ये साइडवेज हो सकता था। दो प्रॉबिलिटी थे इसकी, लेकिन इन्होंने क्या किया, टोटल नीचे। तो आप अगर इस चीज़ पे बैठे हो, अड़े हो कि जित पे कि ये यही होना है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोग लॉस करते हो दोस्तों, कि H4 के ऊपर चला गया मतलब इसको भागना है, ये नीचे नहीं आएगा, ये आप बायस्ड हो जाते हो। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान ठीक तरह से आप लोगों के साथ यूट्यूब पे नहीं बांटते हैं जो यूट्यूबर है। इसलिए आपके दिमाग में वो घुसा रहता है कि ये यहाँ पे क्रॉस किया तो ये बुलिश हो जाएगा। वो कभी नहीं कहते कि यहाँ से ये भी प्रॉबिलिटी हो सकता है। इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए ना उसको, कि अगर बुलिश है, ये तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि बुलिश डे है, तो ये नीचे क्यों आया है। एक्सिस बैंक में भी देखिए मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए या बुलिश होना चाहिए, तो वो साइडवेज क्यों हो गया है। तो यही तो मज़ा है दोस्तों। यही चीज़ अगर आपको कंप्लीट नॉलेज आपके पास है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है। उल्टा सीधा चीज़ पे काम करते हो, उल्टा पुल्टा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक से यूज़ करोगे, बहुत कम स्टॉक में काम करोगे। और स्टॉक सिलेक्शन का फंडा जो भी मेरे वेबिनार हुआ था वो 10 जनवरी में, उसमें ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक में आप एक दिन दो दिन फटाक से ले लिया, काम कर लिया, उसमें प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन हर दिन नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक बिहेवियर आपको नहीं पता चल रहा है। आप सपोज़ हैवेल्स में 1 साल से काम कर रहे हो, तो हैवेल्स का बिहेवियर आपको पता चलेगा। लेकिन आज सडनली आप हैवेल्स पे काम कर रहे हो, तो उसका बिहेवियर आपको पता चलेगा क्या। जैसे आपके घर में बेटे हैं, छोटे से आपके बेटे, तो पापा जब आते हैं घर पे, आप जब आते हो, तो वो साउंड सुन के या आपका वॉइस सुन के उसको पता चल जाता है कि पापा आ गए हैं। लेकिन सडनली वो कुछ नेबर वाले कुछ आ गए हैं, पड़ोसी आ गया है, तो उसको पता चलेगा नहीं ये पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, ऐसा कुछ। ये सब पहचान है, ये नेचर है, इसको समझो यार। खाली इधर उधर भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये दिखा दिया हैवेल्स का जो प्रॉब्लम था उस चीज़ के हिसाब से जिसको होना था, लेकिन नहीं हुआ है। तो मार्केट भगवान है, प्राइस भगवान है, तो उसके हिसाब से चल रहा है बस, और क्या। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
एक चार्ट आज टीवीएस मोटर का देखिए, टीवीएस मोटर में स्क्विज कैमरिला हुआ था, H3L3 उसके अंदर ही हुआ था। तो इस डे में क्या है सिस्टम, वो थ्योरी में दिखाया है कि इस दिन में ट्रेंडिंग होने वाला है, ट्रेंडिंग होने का पूरा संभावना है। लेकिन इसमें क्या हुआ देखो दोस्तों, इसमें लोग कहेंगे कि बहुत भाग गया है कैमरिला हिट। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कैमरिला हिट, लेकिन आपको लेने का मौका दिया, ये कोई नहीं बताएगा। सब लोग बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन आपको लेने का मौका दिया है ये तो सुबह ही हो गया गैप अप यहाँ पे। 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल क्लोज यहाँ पे, इसके ऊपर आपको बाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में इसके ऊपर चला गया, आपने बाई कर लिया, तो इस वाली रेंज में आपने बाई कर लिया और गया ये यही तक, और वही रेंज पे से नीचे आ गया। आपका स्टॉप लॉस तो हिसाब से ये होना चाहिए ना, ये एरिया H3 है ये एरिया, या छोड़ो ये गैप अप हो गया तो इसका स्टॉप लॉस ले लेते हैं, तो भी आपका हिट लगभग एंडिंग के क्लोज नीचे नीचे आ गया था। जो प्राइस में आपने बाई किया था कॉस्ट टू कॉस्ट वो भी कट गया, तो कैसे होगा। हाल ही में जो ट्रेडिंग दिन चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है, इस मार्केट में ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया, मतलब जिधर भी जा रहा है बहुत मूवमेंट दे रहा है। इस टाइप के दिन में ट्रेड करने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन सज़ा भी मिलता है कभी कभी। तो ये जो आज टीवीएस मोटर का दिन था, ये दिन बहुत बुलिश था, लेकिन अंत में बेयरिश हो गया थोड़ा सा। तो इसमें अगर ये रेंज पे आप घुसे तो आपको स्टॉप लॉस हो गया, या फिर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल लिया, प्रॉफिट कुछ बुकिंग नहीं कर पाए यहाँ पे। तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रेंज, ये जो गैप अप दिया है इन्होंने, और जहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है वहाँ से स्टॉप लॉस कितना नीचे है। ये बस सडनली अगर यहाँ से रिजेक्शन आ जाए, यहाँ से अगर सडनली रिजेक्शन आ जाए और ये सडनली नीचे आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप तो मर जाओगे ना। इसका स्टॉप लॉस देखो आप। तो इस टाइप के दिन हो गया है, क्या कर सकते हैं, इसका गैप अप हो गया है। आप तो पहले से नहीं जानते थे ना इसका गैप अप होगा। आप जान सकते हैं कि कैमरिला स्क्वीज होगा, ये आप प्रीवियस डे में जान सकते हैं, लेकिन गैप अप होगा ये कौन जानता है। तो इस वाले सिचुएशन को भी ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे कैमरिला स्ट्रेटजी पे ये टीवीएस मोटर आया था उसमें इतना प्रॉफिट हो गया, और आप लोग सोचते हो यार स्ट्रेटजी बहुत दमदार है, चलो सीख लेते हैं इससे। लेकिन सब लोग फंसते हैं इसी चक्कर पे, उल्टा पुल्टा स्ट्रेटजी सीखते हैं, उल्टी सीधी बात सीखते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद आपका हशर ये हो जाता है। देखो ये राउंडेड टॉप जैसा बनाया है, ना आपको प्रॉफिट खाने दिया, ना आपको स्टॉप लॉस खाने दिया, लेकिन टोटल डे में आपको फंसा के रखा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना दोस्तों। तो ये हो गया आपका कैमरिला का टोटल, लगभग जो बेसिक का जो फंडा है उस फंडा का टोटल एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आप लोग जानेंगे, इसको सीखेंगे, और इन फ्यूचर जो पार्ट्स आएंगे उस पार्ट्स में भी आप लोगों को बहुत जानकारी मिलेंगी। लेकिन वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताया है, और वो है ये निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है और 1 डे चार्ट है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पाइवट के हिसाब से भी आपको लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट का फंडा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म व्यू भी आपको पाइवट के हिसाब से मिल जाएगा। ये 1 डे का पाइवट है, और पाइवट का जो सिस्टम है 1 डे में क्या होता है, 1 आवर में क्या होता है, 15 मिनट में क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने पाइवट वाले जो वीडियोस हैं उसमें शेयर कर दिया है, उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको वरना नहीं पता चलेगा कि 1 डे का पाइवट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पाइवट है ये धीरे धीरे हर एक मंथ में चेंज हो रहा है। इसका जो लेवल है ये देखो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर ऊपर अप अप अप। ये थोड़ा बीच में था, लेकिन उसके बाद अप अप, अब ये भी अप चल रहा है। तो ये इसीलिए ये ट्रेंडिंग हो गया था। और निफ्टी का चार्ट देखो आप, सीधा सीधा ऊपर, सीधा एकदम सीधा,
इसीलिए, क्योंकि ये टोटल बुल रन में था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना के बाद इतना गिरावट आ गया था, उसके बाद ये इंडेक्स डबल क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें सिग्नल था डबल होने की, वो डबल हो रहा था और आप देख रहे थे, कुछ कर नहीं पाए। अगर आपको ये ज्ञान पता था, आप अगर जानते इस ज्ञान को, अगर आपको ये जानकारी थी पहले से, तो आप काम कर लिए। लेकिन जिसको नहीं पता था ये जानकारी, वो काम नहीं कर पाए, वो सिर्फ देखते गए और इंडेक्स भागता रहता गया। इसी कारण कि आपका जो पाइवट है वही इंडिकेट कर रहा है कि ये बुलिश होने वाला है, बुलिश होने वाला है, बुलिश। तो हर एक जो डीप हुआ है यहाँ, इस डीप, ये जो डीप हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट जिसको कहते हैं, इस रिट्रेसमेंट में सिर्फ बाइंग हुई है, सिर्फ बाइंग और कुछ नहीं। और टोटल देखो आप, इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ से गिरावट आ सकता है, या फिर नेक्स्ट में जा भी सकता है ऊपर। जो जाएगा वो देखेंगे हम। पहले से तो हम नहीं बता सकते कि कब इंडेक्स 15,000 जाएगा या 20,000 जाएगा। तो जैसे जैसे होगा वैसे ऐसे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये था टोटल फंडा कैम्ब्रिला का। आशा करते हैं ये चीज़ आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, और ये हमारा मकसद है स्टॉक डीएनए का कि प्रीमियम से प्रीमियम नॉलेज आपके साथ शेयर कर दिया जाए, सो दैट यू कैन लर्न एंड ट्रेड, और आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सके आपके नॉलेज के होने के कारण। नॉलेज अगर नहीं होंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होंगे, प्रॉफिट भूल जाओ आप। तो ये सारे फंडा, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसका जो ब्रेकआउट का फंडा है, क्योंकि हमें तो ब्रेकआउट पे काम करना है। ब्रेकआउट का जो फंडा है और प्रीवियस डे में कैसे आप स्टडी करके नेक्स्ट डे का स्क्विज कैमरिला, इनसाइड कैमरिला कैसे निकाल सकते, वो सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। उसका स्कैनर भी उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन पार्ट 1 को प्लीज़ 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 बार बार देखो, ये पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आपके दिमाग में जाना चाहिए। ये अगर एक बार चला गया तो आपके सब कुछ हिट। और इसके ऊपर लगा देना BMW, रेलवे, कुछ भी लगा देना, धराधर चलेगा। और सिर्फ कैमरिला में भी काम करना चाहते हो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन चीज़ को पहले समझो, समझने के बाद एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।